अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 12.2 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 12.2 में देखें, हमारे पास पहला सवाल है, दी गई अशकाल की सतह का रकबा और हजम की इकाइयाँ लिखें। अब ये इकाइयाँ क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मिलीमीटर में है, किस में है। तो आपको देखिए यहाँ पे सीएम नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सेंटीमीटर में है। तो सतह के रकबे की जो इकाई होगी, रकबा जब भी आप मालूम करते देखें मुरब्बा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा, मुरब्बा तो आएगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मिलीमीटर है मिलीमीटर लिख देंगे, मीटर है तो मीटर लिख देंगे। इसी तरह हजम की इकाई, हजम की इकाई जो हम मालूम करते हैं वो मकब सेंटीमीटर में मालूम करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे देखें mm लिखा हुआ है यानी मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो सतह के रकबे की इकाई क्या होगी, मुरब्बा मिलीमीटर, और हजम की इकाई क्या होगी, मकब मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। बुक में देखेंगे हमारे पास सवाल है, झील में दी गई अशकाल की सतह का रकबा और हजम मालूम करें। तो देखिए हमें यहाँ पे सतह का रकबा और हजम मालूम करना है। अच्छा, ये हमारे पास जो फिगर बनी हुई है, ये हमारे पास देखिए मकब की फिगर बनी हुई है। हमने कैसे पहचाना कि ये मकब है, क्योंकि यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास मकब मालूम करने का जो रकबा है, आप लिखेंगे मकब की सतह का रकबा। अब देखिए आपको पता है मकब में कितने ज़िले होते हैं, मकब में आपके पास 6 ज़िले होते हैं। इसका फॉर्मूला बनता है 6 ज़रब l² यानी लेंथ की पावर 2। अब लेंथ की पावर 2, यहाँ पे आप देखें ब्रेथ ले लें, हाइट ले लें, कोई मसला नहीं है, यानी खाली लेंथ लें, ब्रेथ लें, हाइट लें, दोनों तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। मगर फॉर्मूले में हम लेंथ लिखते हैं तो हम वही लिखेंगे, ठीक है। अब आपने 6 लिखा, ज़रब लेंथ कितनी आपकी 2 लिखी और 2 के ऊपर पावर 2 लगा दिया आपने। 2 के ऊपर पावर 2 का मतलब है कि 2 को आपको 2 दफ़ा ज़रब देना है, ठीक है। तो अब आप 2 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और इसका 6 चौक 24 आ गया। और 24 आपको पता है मकब की सतह का रकबा अभी हमने मालूम किया है मुरब्बा सेंटीमीटर। तो इसका जवाब क्या आ गया, 24 सेंटीमीटर। ये तो हो गया मकब की सतह का रकबा। अब हम मालूम करेंगे मकब का हजम। मकब का हजम मालूम करने का आपके पास फार्मूला है l और उसके ऊपर पावर 3, यानी आपके पास जो भी मेजरमेंट दी जा रही है उसको आपको 3 दफ़ा ज़रब देना है, यानी 2 की पावर 3, यानी 2 को आपको 3 दफ़ा ज़रब देना है। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 मकब सेंटीमीटर। तो ये मकब का हजम आ गया, यानी मकब की सतह का रकबा आपको ये 6 ज़रब l² और मकब का हजम l³, ये हिसाब से आपको इसका जवाब आ जाएगा। अब आपके पास देखें यहाँ पे दूसरा सवाल है, और ये कौन सी फिगर है, ये है मकब नुमा, जिसमें तीनों की मेजरमेंट अलग अलग है। अब आपको इसका क्या फार्मूला लगाना है, आप लिखेंगे मकब नुमा की सतह का रकबा बराबर है, अब इसका फार्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। इसका फार्मूला है देखें 2 लेंथ ज़रब ब्रेथ प्लस ब्रेथ ज़रब हाइट प्लस हाइट ज़रब लेंथ, ये इसका फार्मूला है, ये आप याद कर लें, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ कितनी है आपकी 6.5, 6.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 2.5 प्लस लिखा ब्रेथ कितनी है 2.5, हाइट कितनी है 3 प्लस हाइट कितनी है 3, लेंथ कितनी है 6.5। अब आप देखें, अब आप इसे हल कैसे करेंगे। आप देखें इसे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 6.5 और 2.5 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपने लिखा, आपके पास देखें सबसे पहले 6.5 और 2.5 है,
आप 6.5 मल्टीप्लाई 2.5, ये क्या आपने, आपके पास क्या आ गया 16.25, आपने लिखा 16.25। अच्छा, अब आपके बाहर ये जो 2 है ये आप 2 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस का निशान है, कि आप प्लस का निशान लिखें। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 3, 2.5 मल्टीप्लाई 3, आपके पास आ गया 7.5। फिर प्लस का निशान ये वाला लिखा आपने, फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से, तो आपने लिखा 3 मल्टीप्लाई 6.5, आपके पास आ गया 19.5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में प्लस कर लेंगे, 2 इसी तरह लिखेंगे। आपने लिखा, ऑन किया हमने 16.25 प्लस, उसके बाद है हमारे पास 7.5, आपने लिखा 7.5, फिर लिखा आपने प्लस 19.5, ये आपके पास आ गया 43.25, आपने लिखा 43.25। अब ब्रैकेट के बाहर 2 का मतलब ये है कि आप इसको इससे 2 से ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे पास जो जवाब आया है वो इसका सतह का रकबा 86.5 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, ये तो हमने मकब नुमा की सतह का रकबा मालूम कर लिया। अब आप मालूम करेंगे मकब नुमा का हजम। तो मकब नुमा का हजम बराबर है लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट। तो इसकी लेंथ कितनी है 6.5, ब्रेथ कितनी है 2.5, हाइट कितनी है 3। अब आप इन तीनों को आपस में ज़रब दे दें, तो हम देखें इसको ज़रब दे देते हैं, 6.5 ज़रब 2.5 ज़रब 3, हमारे पास जवाब क्या आ गया 48.75। 48.75 आपके पास मकब सेंटीमीटर आ गया है। ये आपने क्या मालूम किया है, ये आपने मकब नुमा का हजम मालूम किया है। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल इसका हो गया हमारा। देखिए ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में हमारे पास ये जो फिगर है, सबसे पहले आपको फिगर पहचाननी है कि फिगर कौन सी है। तो देखिए ये फिगर हमारे पास मकब है, तो हम मकब की सतह का रकबा मालूम करना है। आप लिखेंगे मकब की सतह का रकबा बराबर है, और 6 ज़रब L² लिखा आपने। ठीक है, अब आपके पास आपने देखा कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, आपने देखा लेंथ आपके पास 3.5 है, 6 ज़रब 3.5 और 3.5 के ऊपर आपने लगा दिया स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इस स्क्वायर का मतलब होता है कि 3.5 को आप 3.5 से ही ज़रब दें। तो हम कर देते हैं 3.5 ज़रब 3.5, क्या आया हमारे पास जवाब 12.25। आपने इसकी जगह लिख दिया 12.25। अब 12.25 को आप 6 से ज़रब दे दें, तो 12.25 ज़रब 6 हमारे पास आ गया 73.5। ये आपके पास 73.5 मुरब्बा सेंटीमीटर, ये आपने क्या मालूम किया है, ये मकब की सतह का रकबा मालूम किया है। अब मकब का हजम मालूम करेंगे आप। मकब का हजम बराबर है L के ऊपर पावर 3। L क्या है आपके पास 3.5 है, यानी पावर 3, यानी 3.5 को आपको 3 दफ़ा ज़रब देना है। आप 3.5 को 3 दफ़ा, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, आपके पास आंसर क्या आया 42.875। तो 42.875 इसका आपके पास मकब सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखिए इस फिगर को पहचानें, तो ये आपको पता है कि ये मकब नुमा है, क्योंकि इसके तीनों साइड्स अलग अलग हैं। अब आप लिखेंगे मकब नुमा की सतह का रकबा बराबर है, इसका फॉर्मूला देखें 2 लेंथ ज़रब ब्रेथ
यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई जमा चौड़ाई ज़रब ऊंचाई जमा ऊंचाई ज़रब लंबाई। ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब फार्मूले के हिसाब से आप इसकी कीमत लिखेंगे। लेंथ कितनी है आपके पास 2 ज़रब ब्रेथ कितनी है 1.5 जमा 1.5 ज़रब 6 जमा 6 ज़रब 2। अब आपको 2 को 1.5 से ज़रब देना है, ठीक है। तो 2 को जब आप 1.5 से ज़रब देंगे 2 ज़रब 1.5 हमारे पास जवाब आया 3। आपने लिखा 3 जमा 1.5 को आप 6 से ज़रब देंगे 1.5 ज़रब 6 क्या आया आपके पास 9 और 2 6 12 या 6 दूनी 12। यह हो गया। अब आपने इन तीनों को जमा कर लिया 9 10 11 12 12 और 12 24 हो गया और 24 दूनी हो गया आपके पास 48। ये जो 48 आया है ये आपके पास सतह का रकबा आ गया और इसका आप इकाई लिख देंगे मुरब्बा सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मालूम करें मकब नुमा का हजम। मकब नुमा का हजम इसका फॉर्मूला है लेंथ ज़रब ब्रेथ ज़रब हाइट, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई कितनी है आपके पास 2, चौड़ाई कितनी है 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6। अब आपने इन तीनों को ज़रब दिया तो 2 6 12 और 12 को 1.5 से ज़रब दे देंगे 12 ज़रब 1.5 तो हमारे पास जवाब आया 18। तो आप इसको लिख देंगे 18 मकब सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। अब आपके पास देखें तीसरा सवाल है ज़ेल में दिए गए मकब का हजम मालूम करें जिसका हर ज़िला है 5 सेंटीमीटर। मकब का हजम आप लिखेंगे मकब का हजम बराबर है L क्यूब। अब L आपको क्या दिया जा रहा है 5, 5 के ऊपर पावर 3 यानी 5 को आपको कितनी दफ़ा ज़रब देना है 3 दफ़ा ज़रब देना है। तो 5 को आपने 3 दफ़ा ज़रब दिया आपके पास आ गया 125। तो आपके पास 125 मकब सेंटीमीटर, ये इसका जवाब हो गया। दूसरा सवाल है इसी तरह करेंगे मकब का हजम बराबर है L क्यूब। 6.2 पे आपने पावर 3 दी, 6.2 को आपको 3 दफ़ा ज़रब देना है। 6.2 को आप 3 दफ़ा ज़रब देंगे 6.2 ज़रब 6.2 ज़रब 6.2 आपके पास आया 238.328। ये क्या आ गया मकब सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.5 मकब का हजम बराबर है L क्यूब। तो 2.5 के ऊपर पावर 3 2.5 ज़रब 2.5 ज़रब 2.5 आपने 2.5 को 3 दफ़ा ज़रब दिया 2.5 ज़रब 2.5 ज़रब 2.5 15.625 ये इसका जवाब आ गया मकब सेंटीमीटर। अब आपके पास इसका चौथा सवाल है ज़ेल में दिए गए मकब नुमा का हजम मालूम करें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आपने यहाँ लिखा मकब नुमा का हजम बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है 4। अब आप इसे ज़रब दें 6 निम चमन चमन चौक। आपने लिखा चमन ज़रब 4 बराबर है 216 के। तो आपके पास इसका जवाब आ गया 216 मकब सेंटीमीटर। बस इसमें आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसमें दूसरे सवाल में आपके पास मकब नुमा का हजम लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। लंबाई है आपके पास 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3.5 और ऊंचाई है आपके पास 4 सेंटीमीटर। आप तीनों को आपस में ज़रब दे देंगे तो हमने देखें सबसे पहले है 5 ज़रब 3.5 ज़रब 4 क्या आ गया आपके पास 70।
आप इसको लिख देंगे 70 और ये हो गया आपका मकब सेंटीमीटर। आखिरी सवाल है इसका, आपके पास आपने लिखा वही फॉर्मूला, मकब नुमा का हजम बराबर है लंबाई सरब चौड़ाई सरब ऊंचाई। लंबाई कितनी है 3.5, चौड़ाई कितनी है 2, ऊंचाई कितनी है 2.5। अब आपने तीनों का सरब दे दिया, 3.5 सरब 2.5 सरब 2, हमारे पास जवाब आ गया 17.5 मकब सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।